I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. ये सब झूठ है जज साहब, झूठ है। हम गीता की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने कोई बलात्कार नहीं किया, हमने ये औरत के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे ये तो खुद आई थी हमारे पास अपनी मर्जी से। पूछ लो इससे। ये सब पुलिस की चाल है माई बाप, दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। आप तो हमको जानते हैं ना माई बाप। अरे जज बनने से पहले हमारे वकील रह चुके हैं। हम जब भी कुछ करते थे आपको सच सच बता देते थे और आप हमें बचा लेते थे। आपको याद है ना मालिक? यह अदालत कुछ वक्त के लिए बर्खास्त की जाती है। हाँ योगी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है हमें। हम किसी जमाने में तुम्हारे वकील हुआ करते थे और हमने तुम्हें जेल जाने से कई बार बचाया। याद है हमने तुमसे क्या कहा था? हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक दिन बहुत बड़ा गुनाह कर बैठोगे और फिर सारी जिंदगी पछताओगे। याद है? क्या तुम्हारा बाप चोर नहीं था? क्या तुम्हारी मां एक तवाइफ नहीं थी? क्या तुम्हारा जन्म एक कालकोठरी में नहीं हुआ? क्या इससे पहले कभी तुमने कोई गुनाह नहीं किया? क्या तुमने डकैती नहीं की? क्या तुमने पुलिस वालों को नहीं पीटा? क्या तुमने गैर कानूनी काम नहीं किए? ये सब सच है हुजूर, मगर इस औरत के मामले में हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी रगों में जुर्म का गंदा खून दौड़ रहा है और जहां तक फैसले का सवाल है वो गवाहों के बयानात और सबूत पर आधार होता है। वकील सबूत पेश कर चुके हैं, अब मुझे सिर्फ अपना फैसला सुनाना है। गवाहों के बयानात और वकीलों की पैरवी सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम योगी शंकर एक आदी और पेशावर मुजरिम है। उसने मिस रीटा का बलात्कार किया, उनके साथ जबरदस्ती की, लिहाजा अदालत मुल्जिम योगी शंकर को 7 साल की सजा सुनाती है। आज का दिन याद रखना जगदीश वर्मा। तुम्हारी आंखों पर जो कानून की पट्टी लगी है ना, हम उसे निकाल कर फेंक दूंगा। अब तुम देखना कि योगी शंकर तुम्हारा क्या हाल करता है। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी जजवा, सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हारी 7 साल की सजा खत्म हो गई शंकर योगी। तुम बड़े काबिल आदमी हो जगदीश, मगर तुम एक बात नहीं जानते कि यह जुर्म एक बीमारी है और सजा जुर्म का इलाज नहीं है। ठीक कहते हो डॉक्टर, सजा जुर्म का इलाज नहीं मगर इंसाफ तो है। और कानून ये कहता है कि अगर जुर्म हुआ है तो सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन प्रायश्चित का मौका भी तो दिया जा सकता है। हाँ, प्रायश्चित का मौका देना चाहिए। जेल में प्रायश्चित का पूरा मौका मिलता है। अगर आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? मैडम, हम झगड़ा नहीं कर रहे। नहीं, पहले मैं काटूंगा। अरे कहाँ करे तो बउआ, चाकू से मत लाग जाए। अरे बेटे, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? आज हम सब मिलकर के काटेंगे। डॉक्टर साहब, आपने वो बात इनसे तो नहीं कही? अरे नहीं भाभी, माँ बनने की खुशखबरी तो पत्नी खुद सुनाए तो ही अच्छा लगता है। आप ही बताइएगा जगदीश को। वन स्टिल प्लीज। बेटे उधर देखो। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी लाइट आ जाएगी। राम सिंह देखो क्या हुआ है। जगदीश, जगदीश, छोड़ तुम लोग, छोड़ देने। कहाँ ले जा रहे हो? हेलो, जजवा बोल रहा है ना? कौन हो तुम? पहचाना हमको? योगी, शंकर योगी। ब्लडी बास्टर्ड। ना 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 जजवा, अगर आज तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी तो फिर अपनी धर्म पत्नी की आवाज भी कभी नहीं सुन पाओगे तुम। मेरी पत्नी उर्मिला बिल्कुल हमरे सामने ही है जजवा। वो दिन याद है जजवा, हम रो रो के अदालत में कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी की इज्जत नहीं लूटी, हमने कोई बलात्कार नहीं किया, मगर तूने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी।
बैठा रहा अपने कानों में रुई डालकर अपनी उस कुर्सी पर। 7 साल की सजा हुई हमें, 7 साल की। हमें बलात्कारी करार दिया तूने जजवा, बलात्कारी करार। जजवा, हम आज तुझे दिखाएंगे कि बलात्कार क्या होता है। तोहरी पत्नी की इज्जत लूटेंगे हम। हाँ योगी, योगी, तुम बीमार हो का? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने भी तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर उसने हमें सजा दी ना। ये कारण हम तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकते। सौगंध खा चुके हम कि जजवा को मिटा कर ही रहेंगे। दया करो मेरे 2 मासूम बच्चों पर और इस बच्चे पर जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, जो मेरे पेट में है। तू पेट से है? हाँ। तुम्हारे पति को मालूम है? आज ही बताने वाली थी, उससे पहले तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ उठा कर लाए। यही कमाल है ऊपर वाला। अरे पाप करने जाए तो करने देता नहीं, हाँ मगर पाप की झूठी सजा जरूर दिलवा देता है। चल जजवा को फोन लगा और उतना ही कहना जितना हम कहते हैं। हाँ, डर मत, हमने तोरी इज्जत लूटने का इरादा बदल दिया है। अब हम कुछ और लूटेंगे। हम लूटेंगे उस हरामजादे जजवा की रातों की नींद, दिन का चैन, घर का सुख, सब कुछ। 8 महीने, पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं और अब तक आपकी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी मेरी बीवी का पता नहीं चला पाई। सब जानते हैं कि वो यही है, उर्मिला इसी शहर में है। रोज उसके लोकल कॉल्स आते हैं और अब तक उस हरामजादे योगी का आप पता नहीं चला पाए। अगर मेरे साथ, एक जज के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा? वर्मा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि शंकर योगी चाहता क्या है। जब भी मिसेस वर्मा फोन करती हैं, यही कहती है कि उनका ख्याल रखा जाता है। जब तक कॉल का पता लगे फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब यह कि आप बेबस हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आई जस्ट कांट बिलीव इट। यस पाटिल। सर, मिस्टर जगदीश वर्मा के लिए फोन है। ओके, आपका फोन। हेलो। अच्छा, कब? मैं अभी आ रहा हूं। उर्मिला मिल गई। थैंक गॉड। उर्मिला, 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 उर्मिला। उर्मिला, तो उस कुत्ते ने यह बदला लिया है मुझसे। अपने पाप को तुम्हारी कोख में डालकर मुझे दिखाने के लिए तुम्हें यहां भेजा है उसने। नहीं, ऐसा मत कहिए। ये उसका पाप नहीं, हमारा प्यार है। ये बच्चा आपका है। उसने मेरे बदन को कभी छुआ तक नहीं। एक औरत महीनों तक उस हवस के पुजारी के कब्जे में रहती है और वो उसे छूता तक नहीं। तुम ये कहना चाहती हो कि शंकर योगी जैसा जलील मुजरिम अचानक देवता बन गया? मैं सच कहती हूँ जगदीश, मैं समझती थी चाहे सारी दुनिया न माने, मगर आप मेरी बात को जरूर सच मानेंगे।
और आप इतना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं और योगी। Stop! मुझे ये नहीं मालूम कि वो बदमाश का खेल खेल रहा है, लेकिन इतना जान लो और मिला के तुम्हारे आंसू, तुम्हारी कस्में मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम घर छोड़ते वक्त थी। मैं वैसी ही हूँ जैसे 8 महीने पहले थी। मैं कुणाल और करण की कसम अपनी जबान से मेरे बच्चों का नाम मत लो। जगदीश, मर गया जगदीश तेरे लिए, और तू मर गई जगदीश के लिए, हम सब के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सारी दुनिया के लिए। दोबारा कभी मेरे घर की तरफ आने की कोशिश भी की तो अपने ही हाथों से तुझे गोली मार दूंगा। सच्ची। जगदीश, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं बेकसूर हूँ जगदीश, मैं बेकसूर हूँ। बेटे, तुम्हारी मां मर चुकी है। बेटे, तुम्हारी मां मर गई। इतने दिन हो गए डॉक्टर अंकल, डैडी की तबीयत क्यों नहीं ठीक हुई? तुम बहुत छोटे हो बेटे, समझ नहीं पाओगे। देखिए डॉक्टर अंकल, मम्मी तो मर गई है, डैडी भी बीमार है, इस घर का सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। आप बताइए ना, क्या बात है? तुम्हारे डैडी को पैरालिटिक अटैक हुआ है, शायद उनको जिंदगी भर चलना फिरना नसीब ना हो। आप घबराए मत डैडी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं करण को आपका भी प्यार दूंगा और मम्मी का भी। ए गूंगा, जाकर खत्म कर दे साली को, और सुन, जो माल दिया है ना, ले आना। लड़की हुई है। अरे जोर जोर से रो, तब तक रोती रहो जब तक तुम्हारी आवाज धरती और आकाश के बीच की हर चीज को हिला ना दे। रो, तब तक रोती रहो जब तक तुम्हारी चीखें निकाल न दे वर्मा खानदान की जान। तब मैं कराऊंगा उनसे तुम्हारी पहचान।
कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा हुआ ज्योति प्रकाश तुम आ गए। नोट्स ले लो, चलो लिखो। सर हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बातें बाद में, पहले लिखो। जी लिखवाइए। अच्छा सुनो, रमनलाल को फोन करके कहो कि एसीसी, टाटा टी और टाटा टिस्को के हजार शेयर खरीद ले। ओके जी। नमस्ते मालिक। बोला करण कहाँ? वो अपने कमरे में सो रहे हैं अरे मालिक। उसे उठाओ जल्दी और कहना मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। जी मालिक। हाँ तो तुमने क्या लिखा? उसे मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। ये कोई लिखने की बात हुई? स्टूपिड। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है डैड? 17 साल से पड़ा पड़ा पत्थर बन गया हूं बेटा। पत्थरों की तबीयत ना अच्छी होती है ना खराब। डैड आपने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। कितनी बार कहा है मैंने आपसे। ओके अब नहीं करूंगा। अच्छा ये बता, आज करण जा रहा है तेरे साथ? जाएगा कैसे नहीं? मैं कोई काम को कहूं और करण ना करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। अभी तैयार होकर नीचे आता ही होगा डैड। करण। गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तैयार होकर भी सो रहे थे। सो नहीं रहा था भाई, एक सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर रहा था। ठीक है चलो जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। कमान सर अब तो मेरी बात सुन लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो। आज आप फैक्ट्री ना जाएं तो अच्छा है। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। Shut up. And you? Get up. फैक्ट्री क्यों न जाए ज्योति प्रकाश? सर सुबह से हम यही खबर देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मजदूरों ने बिजली हड़ताल कर दी है।